नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, केवीएस जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों, ये चैनल खास आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। साथियों, यह टॉपिक आपके लिए चाहे सीडीपी हो चाहे हिंदी हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, दो नंबर यदि हम बात करें तो 6 नंबर ये सिंगल टाइप टॉपिक देके जाता है। कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो साथियों, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के 10 मिनट का टॉपिक होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको पढ़ लीजिए। साथियों, चलिए साथियों सीखते हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लीजिएगा, कहीं भी लिख लीजिएगा ये टॉपिक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण। सबसे पहले हम सीखते हैं निदान क्या होता है, निदान का क्या अर्थ है। तो साथियों, निदान का अर्थ है पहचान करना। निदान का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है पहचान। निदान का अर्थ है पहचान करना। पहचान निदान का अर्थ है। साथियों, अब चलते हैं निदानात्मक परीक्षण पे। जब हमने सीख लिया निदान का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान, तो हम चलते हैं निदानात्मक परीक्षण पे। तो निदानात्मक परीक्षण कहता है छात्रों की समस्याओं की पहचान करना। किसकी? समस्याओं की पहचान करना। छात्रों की समस्याओं की पहचान करना। अब दूसरा क्या होगा इसका? समस्याओं की पहचान करना होगा, त्रुटि की पहचान करना। त्रुटि की पहचान करना किसकी? सभी छात्रों की करेंगे। और साथियों, हम क्या करेंगे? परेशानियों की पहचान करेंगे। छात्रों में होने वाली परेशानियों की पहचान करेंगे निदानात्मक परीक्षण में। उदाहरण, यदि आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है, मैं आपको उदाहरण से समझा दूंगा। इस चीज को मैं आपको उदाहरण से समझा दूंगा। साथियों, निदान का क्या अर्थ होता है? बोलो। पहचान होता है निदान का अर्थ। निदानात्मक परीक्षण का क्या मतलब है? समस्याओं की पहचान करना, त्रुटि की पहचान करना, परेशानियों की पहचान करना, बालक की समस्याओं की पहचान करना, बालक की समस्याओं की पहचान करना, बालक की त्रुटियों की पहचान करना, बालक की परेशानियों की पहचान करना। क्या कहलाएगा? निदानात्मक परीक्षण कहलाएगा। एक उदाहरण से, बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण से समझाऊंगा, आपके व्यवहारिक उदाहरण से समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा ये बाधा है। तो साथियों, पहले हम सीख लेते हैं उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। इसी के साथ साथ हम सीखते हैं उपचार का। पहले तो अर्थ समझिए, उपचार का क्या अर्थ होता है। उपचार का अर्थ होता है निवारण। उपचार का जो शाब्दिक अर्थ है वह है निवारण है। शाब्दिक अर्थ उपचार का, उपचार का शाब्दिक अर्थ निवारण है साथियों। और साथियों, एक अहम बात है, जब हम इसमें निदान में कर रहे थे समस्या की पहचान, समस्या की पहचान कर रहे तो इसमें क्या करेंगे? समस्या का समाधान। समस्या का समाधान। जब हम समस्या का समाधान करेंगे तो हम क्या करेंगे? समस्या का निवारण करेंगे। चाहे कहेंगे समस्या का समाधान करेंगे, चाहे समस्या का हम निवारण करेंगे। किसके अंतर्गत करेंगे? हम उपचारात्मक परीक्षण के अंतर्गत। जब किसी बालक को समस्या उत्पन्न होती है, उसकी कोई शिक्षक पहचान करता है, उसकी समस्याओं की पहचान करे, उसकी परेशानियों की पहचान करे, उसकी त्रुटियों की पहचान करे, तो वह कहलाएगा निदानात्मक परीक्षण। लेकिन वही शिक्षक यदि किसी बालक की समस्याओं का समाधान कर दे, उसका निवारण कर दे, तो वह कहलाएगा उपचारात्मक परीक्षण। अब साथियों, बात आती है कि सर जी आपने तो बता दिया, पहचान और निवारण में अंतर तो बता दिया, अब इसको हम दूर कैसे करेंगे? पहले तो हम समस्या की पहचान कैसे करेंगे? तो साथियों, याद कर लीजिए, समस्या की पहचान हम करते हैं प्रेक्षण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? प्रेक्षण विधि द्वारा करेंगे
हम प्रेक्षण विधि द्वारा करेंगे, हम मौखिक विधि द्वारा करेंगे समस्या की पहचान। किस विधि द्वारा? मौखिक विधि द्वारा करेंगे समस्या की पहचान। हम किस विधि से करेंगे? मौखिक विधि से करेंगे, प्रेक्षण विधि से करेंगे, या करेंगे लिखित विधि से करेंगे। लेखन विधि या लिखित विधि से किसी भी समस्या की पहचान करेंगे, प्रेक्षण विधि से, मौखिक विधि से, लिखित विधि से। अब साथियों, जब हम समस्या की पहचान कर लेंगे तो हम निवारण किस में करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण में। तो कैसे करेंगे निवारण? हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करेंगे। हम शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करेंगे, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे किसी समस्या के निवारण में। अब साथियों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि मैं एक उदाहरण से आप सभी लोगों को सरल और सहज भाषा में समझाऊंगा। निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है आप सीख जाएंगे। तो साथियों, ले चलते हैं आपको आजकल जो चीज चल रही है उस पे ले चलते हैं। किसी बीमारी को लेकर चलते हैं। आपको कोई बीमारी हुई, सपोज दैट आपको डेंगू हुआ, आपको डेंगू हुआ, भगवान न करे डेंगू हो आपको। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि आपको डेंगू हुआ और आप गए डॉक्टर के पास गए, अपने जो बीमारी थी उसके बारे में बताया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि आप पैथोलॉजी जाओ, आप जाओ पैथोलॉजी और पहले अपने रोग की पहचान करा के आओ। आप अपने रोग की पहचान करा के आओ। तो पैथोलॉजी ने क्या काम किया? रोग की कर दी पहचान। फिर जो रोगी था वो फिर वापस आया डॉक्टर के पास, उसने किया पैथोलॉजी पे रोग की पहचान हो गई, डेंगू का पता चल गया। उसी हिसाब से डॉक्टर ने प्रिकॉशंस लिख दिए, सारी दवाएं लिख दी, उसी हिसाब से सावधानियां बता दी रोगी को। इससे क्या हुआ कि यदि हम इसी को परिप्रेक्ष्य को लेकर यदि हम शिक्षक पे सीखें, एक बालक के परिप्रेक्ष्य में सीखें, किसी बालक को समस्या हुई, शिक्षक के पास जाता है, शिक्षक उसकी समस्याओं को समझता है, शिक्षक उसकी समस्याओं की पहचान करता है। तो पहचान किसके अंतर्गत करेगा? निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत। जब पहचान हो गई, जब किसी बालक की समस्याओं की पहचान हो गई, फिर वह शिक्षक क्या करता है? समस्या का समाधान करता है कई सारे शिक्षण सूत्रों द्वारा, कई सारी शिक्षण विधियों द्वारा। आगमन निगमन विधि कर सकते हैं, प्रेक्षण विधि कर सकते हैं। प्रेक्षण विधि का प्रयोग हम करेंगे पहचान करने में, मौखिक विधि से करेंगे, लिखन विधि से करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि से करेंगे। इस तरीके से हम पहचान करेंगे बालक की समस्याओं की। या साक्षात्कार विधि का भी प्रयोग करते हैं हम बालक की समस्याओं की पहचान करने में। सूत्र विधि, शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इन सभी शिक्षण सूत्रों का हम प्रयोग, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ये सभी शिक्षण सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे उपचारात्मक शिक्षण में। और निदानात्मक में हम करेंगे प्रेक्षण, मौखिक और लिखित। उम्मीद करते हैं साथियों आपको निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो जो वीडियो लाइक वाला बटन है उस पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आपके दोस्त के भी 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।